तो आज आप लोगों ने कहा कि केतु ग्रह के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। केतु के बारे में एक चीज विशेष रूप से नोट करें, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। केत छुड़ावे खेत, केत छुड़ावे खेत। खेत जो है उसको दो तरह से देखा गया है। खेत वह स्थान होता है जो हमारी कर्म भूमि होता है। खेत हमारा अपना घर भी होता है और खेत हमारी कर्म भूमि भी होती है। तो केतु की जब महादशा अंतरदशा आती है या केतु का प्रभाव जब हमारे जीवन पर होता है तो वो दो में से एक काम जरूर कर देता है। जो आपकी जन्म भूमि है, यानी जन्म भूमि का तात्पर्य है जहां पर आपने जन्म लिया, उस जगह को, उस स्थान को छुड़वा देता है। या आप जिस जगह पर नौकरी करते, रोजगार करते, जब भी इसकी दशा आती है ये उस जगह को छुड़वा देता है, जो ऑफिस को छुड़वा देता है, नौकरी चेंज करा देता है। ये भी चीज मानी गई है। घर छोड़ने के दो महीने, हर व्यक्ति का मायने अलग अलग है। एक तो घर छोड़ने का मतलब है कि हम अपना रोजी रोजगार के लिए भी अपना घर छोड़ते हैं ताकि हम जीवन में अपनी ग्रोथ कर सकें, और रोजी रोजगार के चक्कर में हम अपना शहर भी बदल लेते हैं, हम अपना देश भी बदल लेते हैं कई बार। और एक सबसे बड़ा और भी कारण है, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार से ही विरक्ति आ जाना, वैराग्य आ जाना, जिससे हम साधु, सन्यासी या घुमक्कड़ साधु की फॉर्म में आ जाते हैं और एक भटकाव की स्थिति रहती है। जगह जगह, स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं, शहर से शहर बदलते रहते हैं। वो भी केतु का ही प्रभाव रहता है। केतु के दो रूप हैं, एक नेगेटिव रूप है और एक पॉजिटिव रूप है। सबसे पहले हम केतु के पॉजिटिव स्वरूप की बात करते हैं। केतु हमारे जीवन में गणित का सब्जेक्ट है, इट्स ए मैथमेटिक्स। जिन लोगों का केतु अच्छा होता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। सेकंड चीज, माइन्यूट लेवल की इंजीनियरिंग, जो स्मॉल मशीनरीज में जो लगने वाली, बनने वाली जो मशीनरीज होती हैं, जो नैनो पार्टिकल्स के अंदर जाकर के वर्क करती हैं। जैसे कोई हमसे पूछे हमारे बाल की मोटाई कितनी है, तो ये बाल की मोटाई को भी मापा जाता है। हमारी साइंस में ये भी यंत्र बने हुए। अब मेरे पास पेन है और पेन के आगे का जो ये निब है जिससे मैं लिखता हूं, कोई कहे कि इस पॉइंट का पॉइंटर कितने एमएम का है, तो उसको भी मापने का तरीका है। उस तरह की इंजीनियरिंग जो अक्सर माइक्रोस्कोप या माइक्रो लेंस से देख करके की जाती है। जैसे आपने कभी घड़ी बनाने वाले को देखा होगा, जो घड़ी सुधारने वाले, घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, अपनी आंख पर एक छोटा सा लेंस लगा के रखते हैं एक्स्ट्रा, और छोटे छोटे पुर्जों से देखते रहते हैं घड़ी के। ये इस टाइप की इंजीनियरिंग सब केतु ग्रह से आती है। तो ये साइंस की बात है। और भी इससे जो बड़ा फैक्टर है, केतु आपको एक अदर लैंग्वेज जरूर सिखवा देता है। अब वैसे तो हमारे देश में किसी जमाने में इंग्लिश अदर लैंग्वेज होती थी, पर आज के जमाने में इंग्लिश अदर लैंग्वेज नहीं बची। तो आप ये मान के चले, उस व्यक्ति को अपनी ट्रेडिशंस के अलावा दूसरी भाषाओं का ज्ञान होता है। ये एक भाषा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। केतु ग्रह है अगर उत्तम कोटि का है
तो जैसे बृहस्पति वेदांग का प्रतीक है, इसी प्रकार से केतु ग्रह संस्कृत के श्लोक बोलने का और शास्त्रार्थ करने का भी प्रतीक है। इसलिए कोई कहे कि संस्कृत में शास्त्रार्थ करना है, तो आम आदमी कहेगा यार ये मेरे बस का बात थोड़ी, ना ये मेरा सब्जेक्ट है ना मेरा विषय। तो आपको शंकराचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर या संस्कृत के स्कॉलर्स, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो संस्कृत में शास्त्रार्थ कर सकते हैं, वेद के ऊपर, धर्म के ऊपर, उपनिषद पर, उनके ऊपर केतु का प्रभाव होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि केतु धर्म की पताका है। जब भी कोई भी शंकराचार्य जी चलते थे तो उनके साथ में, उनके पीछे एक व्यक्ति चलता था जो एक पतला सा झंडा लेके चलता था। वो जो पतली सी जो ध्वज होती है वो सनातन धर्म की ध्वज का प्रतीक है, और इस बात की प्रतीक है कि सनातन धर्म के शंकराचार्य आ रहे हैं, और ये हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की भी प्रतीक है। आज भी जो शंकराचार्य हमारे देश में हैं, उनका देश में बहुत मान सम्मान होता है। वो जहां पर भी जाते हैं उनके लिए सिंहासन लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए सिंहासन लगाया जाता है, गद्दी नहीं, चांदी का सिंहासन होता है, और वहां पर सभी हिंदू अनुयायी आ जाते हैं और सभी उनको गुरु के रूप में ही देखते हैं। बेशक आपने कोई भी गुरु बनाया हो, पर शंकराचार्य जो हैं आदि गुरु होने के कारण देश में जितने भी शंकराचार्य हैं वो सभी के सभी गुरु के समान माने जाते हैं। अतः सभी सनातन धर्मियों के लिए वो पूजनीय और सम्माननीय हैं। समाज से विरक्त साधु और सन्यासी जो धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हो, वो शंकराचार्य की पदवी पर हो, वो केतु का रूप है। और केतु का रूप को समझना हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसका सिर गंजा हो, बाल नहीं होने चाहिए। ये जो बाल्डनेस होती है, ये जो गंजापन होता है कि जब आदमी बिल्कुल गंजा हो जाता है, एक आदमी अपने आप से गंजा होता है, गंजा जबरदस्ती होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो हमारे साधु संत हैं जबरदस्ती बाल कटवा देते हैं, बाल रखते ही नहीं। ये जो बाल्ड, ये एक प्रकार से जो गंजा शब्द नहीं कहना चाहिए, जो बाल्ड सन्यासी हमें कहना चाहिए, वो केतु के प्रतीक है, साक्षात केतु के प्रतीक है। तो ये समाज से विरक्त हुए लोग हैं, इन्होंने अपना घर त्याग दिया, यहां तक कि अपनी जाति को त्याग दिया। जाति जो है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चिन्ह है, हमारी कैटेगरी को बताता है कि हम फलाने वंश परंपरा से या हम फलाने तरह की चीजों के साथ जुड़े हुए। तो सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। जब व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो उसको जाति से संबोधित नहीं कर सकते कि आप पहले तो यादव थे या जाट थे या पंजाबी थे या ब्राह्मण थे, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऑल सन्यासी, उनकी कोई जाति नहीं, इसलिए सभी एक है, ऐसा शास्त्र वचन है। और यहाँ इस परंपरा को हूबहू माना भी जाता है। इसलिए कभी भी शंकराचार्यों की जाति के ऊपर डिस्कशन नहीं होता। वो बात अलग है कि अभी तक हमारे यहाँ परंपरा है कि ब्राह्मण इस पद पर जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो संस्कृत का अध्यापन करता है, उसकी कुछ नियम है, शर्तें हैं, उस शर्त पर शंकराचार्य जो बनाए जाते हैं उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, वो थोरो आउट संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए,
और शास्त्रार्थ करने का उसमें सामर्थ्य चाहिए। वो चलो एक अलग विषय है। मेरा समझाने का मतलब ये था, जब केतु आपके लिए पॉजिटिव होते हैं तो इस प्रकार से भी होते हैं। तो ये संन्यास मार्ग एक अलग मार्ग है, परंतु क्या ग्रस्त व्यक्तियों का केतु अच्छा नहीं होता क्या? ग्रस्त व्यक्ति का भी केतु अच्छा हो सकता है। ग्रस्त व्यक्तियों का केतु अगर अच्छा होगा तो उसमें इंट्यूशंस पावर बहुत जबरदस्त होगी। वो केवल इंट्यूशंस के माध्यम से भी बात कर लेंगे या एज ए एस्ट्रोलॉजर बोल देंगे किसी को तो बात सत्य सिद्ध होगी। वंश वृद्धि, केतु वंश परंपरा का भी प्रतीक है। जैसे अगर कोई कहे भी केतु की क्या औषधि मानी जाती है, कौन सी वनस्पति है, तो वो है हमारी दुर्वा। जो हम घास देखते हैं, पार्कों में भी दुर्वा पाई जाती है। एक घास होती है, एक दुर्वा होती है। दुर्वा में एक ऐसी शक्ति होती है कि उसके पोरे पोरे में सर्जन क्षमता होती है, यानी उसे उगाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी घास लग जाएगी फिर अपने आप फैलती चली जाती है। अर्थात उसके एक एक पॉइंट से, एक एक बिंदु से एक नई घास की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए भगवान गणपति जी की जब पूजा की जाती है तो अक्सर दुर्वा अर्पित की जाती है, और हर मांगलिक कार्य में, विशेष करके विवाह के कार्यों में जो है दुर्वा जरूर थाली में रखी जाती है। उसका मतलब ही है कि ये वंश परंपरा की प्रतीक है और हम केतु ग्रह को प्रसन्न कर रहे हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स, अदर लैंग्वेज और स्कॉलर्स इन संस्कृत, और मैंने बताया कि वो लोग जो हैं काफी महीन इंजीनियरिंग के जानकार होते हैं, उनका दिमाग इसी प्रकार से होता है। हाईली इमोशनल है, हाईली इमोशनल, इतना इमोशनल है कि धर्म के लिए या वंश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब मुद्दा आता है और कहां कहां केतु का माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पेट्स पालने का बड़ा शौक होता है, और जो घर में जो कुत्ता पालते हैं, लाल किताब में उसे दरवेश कहा है, अर्थात पहरेदार, घर का पहरेदार, वो केतु है। ये घर का ही पहरेदार नहीं है, बल्कि आपके संतान का रक्षक भी है। ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। जिन महिलाओं को संतान होते ही मर जाती है, बच्चे नहीं बच पाते, या गर्भ में ही संतान समाप्त हो जाती है, कई महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो ये केतु ग्रह का ही क्रोध होता है। जब केतु ग्रह क्रोधित हो जाते हैं तो इस प्रकार की समस्या भी दे देते हैं। केतु ग्रह जब क्रोधित होते हैं तो पेट के ऑपरेशंस करा देते हैं। अब एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बात नहीं, पर पेट की बार बार उसका ऑपरेशन होना, ये केतु की नाराजगी का प्रतीक है। घर में कुत्ते का बार बार मरना, कि आप पेट्स लेके आ रहे हो और वो बेचारा खत्म हो जाए कुछ टाइम में, 6 महीने में, साल भर में, जबकि एक कुत्ते की आयु 10 साल से लेके 12 साल आराम से हो सकती है, पर वो बेचारा साल में 6 महीने में डेथ कर जाए, तो ये भी अपने आप में बड़ी समस्या है। अब हमें ये भी देखना होता है
कि जो केतु है, जो कुत्ते के रूप में तो है ही है, और आपके छोटे बच्चों की का प्राण रक्षक है। एक प्रकार से हमारी वंश वृद्धि में बड़ी मदद पहुंचाने का कार्य करता है। अगर केतु बुरी तरह से जन्म से ही बिगड़ा हुआ हो तो आपको पथ भ्रष्ट करता है, पर ये जो पथ भ्रष्ट होगा तो भी धर्म के नाम से होगा, तो आपको आतंकवादी भी बना सकता है। और फिर आतंकवादी क्या करते, वो बमर बन जाते, वो खुद खुश हमला करते। खुद खुश हमला तो उर्दू का शब्द है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मैं शब्द ध्यान नहीं आ रहा, जो बम से स्वयं खुद को उड़ा लेते। उग्रवादी 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 नहीं, उग्रवादी तो दूसरों को मार देता है, बस की बस उड़ा देता है। आत्मघाती आत्मघाती सुसाइड बम, आत्मघाती हमलावर, ये हिंदी का शुद्ध रूप है। और खुद खुश हमलावर उर्दू का, एक्चुअली में मैंने लाल किताब पढ़ी है, तो लाल किताब में उर्दू की शब्दावली ज्यादा है, तो कुछ उर्दू के शब्द भी जो है मेरी जबान पे बार बार आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, नहीं मेरा भी केतु अच्छा है इसलिए कई भाषाएं समझ में आ जाती है, तो इसीलिए धर्म के कार्य में जुड़ा हुआ हूँ इतने लंबे समय से। तो ये जो बम ब्लास्ट होते हैं, ये पथ भ्रष्ट होने के कारण लोगों को एक साथ मारने की जो क्रिया होती है, ये भी केतु के कारण ही। जैसे हिटलर था, हिटलर यही काम करता था कि उसने कहा भाई यहूदियों का नामो निशान मुझे धरती से मिटाना है, और उसने एक साथ सभी लोगों को मारना शुरू किया कि एक एक को मारने से कोई लाभ नहीं होगा, पकड़ पकड़ के लाओ और सबका सामूहिक हत्या कर। ये सिर्फ एक केतु की जब भयंकर कोप किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो इस प्रकार का उसे दुर्दांत व्यक्तित्व बनाता है, उसको इस प्रकार का नेगेटिव पर्सनैलिटी बनाता है कि जो ना मरने से डरता है ना मारने से डरता है। मरने से बेशक डरता हो पर मारने में उसको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये सब केतु ग्रह के दुष्प्रभाव भी हैं। केतु का अध्ययन हमें बड़ी समझदारी से करना चाहिए। वैसे तो केतु यात्रा का प्रतीक भी है, पर कैसी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में हमें ही ना पता हो कि हमें जहाँ कहाँ जाना कहाँ है। जैसे अक्सर आपने पथिक रूप से सन्यासी जाते हुए देखे होंगे, वो बस चलते जाते हैं, जहां मिला रात काट ली, नहीं तो अपने आगे चल दी। पर उन्हें कहें कि क्या टारगेट क्या है, तो ये आजकल के नए नए टाइप के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, पुराने सन्यासियों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में ईमानदार होते थे। आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन भी है, उनके पास टारगेट भी है, उनके पास गोल भी है, उनके पास एक मैनेजमेंट गुरु वाला दिमाग भी है। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा कि उन्हें अपने आप को कैसे कैरियर में बाबा जी एज ए बाबा जी लॉन्च करना है। वो फेसबुक पे भी होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में सन्यासी होते थे, मतलब वो घुमक्कड़ किस्म के होते थे। वो हर जगह गुरुओं के पास जाते थे, आश्रमों में जाते थे, जहाँ ज्ञान मिलता था वहां बैठते थे, कुछ दिन बिताते थे, लगा कि यहाँ वो मजा नहीं है, वो ज्ञान नहीं मिल रहा, तो आगे बढ़ जाते थे और सिर्फ ज्ञान की खोज, आत्मा की खोज और वेद की ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। ये केतु की सही बात। जिस दिन उन्हें सही गुरु मिल जाता था, उनकी यात्रा वहीं पर रुक जाती थी और वो धर्म की पताका लेके चलते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करना
ही उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता था। ये सन्यासी का केतु है और गृहस्थों का केतु मैंने आपको समझा दिया और आतंकवादियों का केतु भी आपको समझा दिया। अब हमें जन्म पत्रिका के माध्यम से समझना है कि करता क्या है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में ये केतु आ जाए तो ये क्या करेगा, आपने इमेजिन करना है। फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, आपका सिर है, और वहां पर केतु ग्रह बैठा है, सिर के ऊपर केतु बैठा है। केतु की वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये नेगेटिव फायर को दिखाता है, अति पित्त अवस्था को दिखाता है। वात, कफ और पित्त 3 प्रकार के दोष आयुर्वेद में कहे गए। पित्त के 2 प्लेनेट हैं, पॉजिटिव पित्त सन यानी सूर्य, नेगेटिव पित्त मंगल के द्वारा देखा जाता है, और केतु के द्वारा अति पित्त। अति पित्त का मतलब एग्रेवेटेड पिता, पित्त दोष जो बुरी तरीके से फैल गया है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इनके अंदर ये समस्या बड़ी आ जाती है। इनको जब क्रोध आता है तो दिमाग से इनका नियंत्रण चला जाता है। केतु जिनका भी लगन में हो, उन्हें बड़ा सोच समझ करके अपने आप को कूल रखना चाहिए। ठंडा ठंडा पानी पीते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये, चंदन लगाएं अपने माथे पे अपने आप को, और गर्मियां चल रही हैं आजकल, तो उन लोगों को अपने मस्तिष्क को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर में ही गर्मी का प्रभाव विशेष रूप से हो जाता है। वैसे वो गुरु के ग्रह के केतु की खासियत क्या है, वो गुरु का बहुत आदर करता है, मान सम्मान करता है। अगर वो गुरु की निगाहों में केतु है या केतु गुरु की राशियों में, जैसे धनु राशि या मीन राशि में आपकी कुंडली में केतु ग्रह है, तो ये उत्तम है। फिर ये फायदे की तरफ ही ले जाएगा, नुकसान की तरफ नहीं ले जाएगा। या नवम भाव में बैठा है केतु, तो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो ये आपको धर्म के मार्ग पर, पुरोताही के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, मेडिटेशन के मार्ग पर लेकर के जाएगा। और गुरु की अगर दृष्टि पड़ गई केतु के ऊपर, तो भी आपके साथ ऐसा ही काम करने वाला है। गुरु का सानिध्य मिलने पर केतु शुभ हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति का दिमाग फिर मैथमेटिक्स में चलेगा, महीन टेक्नोलॉजी में चलेगा, मतलब बारीक जो टेक्नोलॉजी है उसमें उनका काम बहुत काम करेगा। स्टैटिस्टिक्स में बड़े अच्छे काम करेंगे, वो आंकड़ों के साथ बड़े अच्छे खेलते हैं। अगर आप में से किसी का है तो न्यूमरोलॉजी में चले जाना, नंबर्स जो है उनके लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से केतु को हमने समझना है। पर अगर पाप ग्रह के साथ हो जाए, पाप ग्रह के प्रभाव में हो जाए, तो उनमें विध्वंसक प्रवृत्तियां आ जाती है। जैसे गुस्सा आने पर बर्तन तोड़ देना घर के, या कोई चीज फेंक करके मारने की प्रवृत्तियां हो जाना, गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ मचा देना, अपना ही नुकसान कर बैठना, ये सब चीजें ऐसे होती हैं केतु के द्वारा। केतु मिस्टेक्स का भी प्रतीक है, गलतियों का। गुस्सा आने पे गलती कर जाता है, जैसे ही शांत होता लगता है गलती हो गई, ओह माय गॉड हो गई गलती। अब रियलाइज भी करता है, पर रियलाइज क्या करे, गलती तो छोटी मोटी नहीं करता ना, वो बम्प मार देता है। तो वो कहते हैं ना, ये उड़ा दिया, विध्वंस बम्ब की तरह उठा। मतलब गलती वो जो करता है वो कुछ छोटी मोटी नहीं करता। वो मान लो किसी से लड़ लिया तो इस तरह से लड़ाई करेगा कि ये डेट्स लास्ट स्टेज, या तो तू नहीं या हम नहीं। मतलब कि उसको इतनी सुना देगा कि अब सामने वाले का मन ही करेगा कि बेटा दोबारा इस आदमी की तो दर्शन ही नहीं करने। अब उसको कैसे मनाए, क्योंकि वो इस तरीके से फाइट कर चुका होगा, ये भी बड़ी बात है। तो सेकंड हाउस इसी प्रकार से ये एक चक्र चलता रहता है। सप्तम भाव में अगर केतु हो तो पति पत्नी का झगड़ा करा देगा। अब पति पत्नी का झगड़ा क्या कराएगा, मिस्टेक्स, बाय मिस्टेक्स। मतलब नहीं लड़ना चाहते, नहीं झगड़ना चाहते,
कोई ना कोई ऐसी गलती हो गई, अब बात छोटी सी और बम्ब बन गया उसका। बात तो शुरुआत हुई थी मोदी से, पता चला घर में ही त्राहिमाम हो गई। तो अच्छी बात के शुरुआत को लेकर के भी पंगेबाजी हो सकती है। पति ने कहा पत्नी को भाई वैक्सीन लगवा लो, उसने कहा तुम तो मारना ही चाहते हो, पंगा कहीं का कहीं बढ़ गया। तो केवल एक चीज नहीं है, छोटी छोटे मुद्दे बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में राई का पहाड़ बनना। तो ये राई का पहाड़ बनाने में विशेष कार्य कर जाता है। इसी प्रकार से अगर नमम भाव में तो अच्छा है, मैंने जैसे अभी बताया, दसम भाव में अति उत्तम है। दसम भाव 48 साल की उम्र पर अगर एक आदमी अच्छे से काम कर रहा है, अगर उसकी कुंडली में लग्नेश पावरफुल है, तो उसकी गाड़ी पे झंडा लग जाता है, टैग लग जाता है, चिन्ह लग जाता है, कोई मार्क लग जाता है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाएगा या खुद की संस्था का प्रधान बन जाएगा। और अगर कुंडली में काफी अच्छे ग्रहों की स्थिति हो जाए तो एमएलए और एमपी बनना बहुत आसान है, कैबिनेट मिनिस्टर बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो कहने का मतलब केतु केवल यही नहीं कि आपसे पाठ पूजा कराता है, तो धन भी देता है, तो उच्च स्तर का धन दे देता है। 11वें भाव का केतु भी उत्तम माना गया है। बाकी जगह जो केतु की स्थिति है वो कोई खास उत्तम नहीं मानी गई है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है। साइड इफेक्ट देने का क्या तरीका है? घुटने से नीचे के हिस्से में पांव में दर्द की शिकायत अक्सर बनी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के या कुछ पुरुषों के घुटने से नीचे की जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों से नीचे पांव हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है। थोड़ा सा काम करते हैं, पेन करता है। जब रात को बेचारे सोते हैं तो थोड़ा थोड़ा दबाना पड़ जाता है, ऐसे ऐसे दबाते हैं, है ना। वैसे आप क्या जानते हो, पिंडलियों का संबंध आपके पेट की गैस से है। ये पिंडलियां बहुत काम की चीज है, इनमें बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा रहता है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो पिंडलियां दबा दिया करो, ऐसे अंगूठे से प्रेस करा करो बीच का पार्ट। हमारे यहाँ पर रिवाज था, परंपरा थी कि जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, तो जो नई बहू होती थी या कोई भी बहुएं होती थी, जब मोहल्ले की हो, किसी बड़ी बुजुर्ग महिला से मिलती थी तो पांव दबाती थी। तो इसे बोलते थे, हमारे हरियाणा में बोलते मुट्ठी भरना, मुट्ठी को ऐसे दबाती थी, अल्लाह 4 उंगलियों से पिंडलियों को दबाया। आपके भी अगर पेट में गैस बन जाए ना, तरीका बता रहा हूं मैं, पर मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर गुलचंद जी हैं, तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा। तो ऐसे पिंडलियां दबाएंगे तो पेट की गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, गैस बाहर निकालने के कई तरीके होते हैं। रीढ़ की हड्डी को दबाने से और नीचे लेकर के आने से भी, ऐसे ऊपर से नीचे, तो भी गैस रिलीज होती है, पर पिंडलियों से भी होती है। अगर यहां से आप दबाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ब्लड इकट्ठा होता है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका तो अपना पूरा सर्कुलेशन में आ जाता है। घर में हम इतना चलते नहीं, बाहर जो लोग चलते नहीं ना, उनका ब्लड, बहुत सारा ब्लड यहाँ इकट्ठा होता है और उन्हें पता नहीं चलता, और फिर वही पेन होता है। जिस भी नस पर ज्यादा चीज इकट्ठी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक वो पेन करेंगी। तो वहां से दबाना शुरू कर दो, आपका पेन भी ठीक होगा, गैस भी ठीक होगी, और वहां पे जो इकट्ठा हुआ ब्लड है वो भी सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये केतु का आराम देना होते हैं। केतु का मतलब ही बड़े बुजुर्ग जो परंपरा और वंश को दिखा रहे हैं। अब हमारे दादा दादी परदादी
यही लोग तो हमारे वंश परंपरा का प्रतीक हैं। जब हम इनकी पांव को इस तरह से दबाते हैं तो एक प्रकार से हम केतु को शांत करते हैं। महिलाएं पांव में जो हमारी अंगूठे के साथ वाली जो बड़ी उंगली होती है, पांव की उंगली की बात कर रहा हूं मैं, हाथों की उंगली की बात नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर वो जो बड़ी उंगली होती है उसमें चांदी का वो पहनते थे, नाम भूल गया मैं, बिछुआ बोलते, क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिछिया। हाँ बिछिया, हाँ कुछ भी मान लो, आप समझ गए। मतलब एक्चुअली में सस्ता आता है तो मेरी पत्नी मुझसे पूछती तो है नहीं कि कब लाया कब नहीं, फिर हमारा कारीगर भी हमारे आता जाता रहता है, उनकी आपस में सेटिंग है, वो बदलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो मुझे खबर नहीं रहती, तो मैं नाम भूल गया। तो मतलब वो चांदी का होता है, वो जो डाला जाता था महिलाओं के, जो आजकल महिलाएं नहीं डाल रही है, ये केतु का उत्तम उपाय है। ये जो बीच की उंगली है, जो हाथ की मत देखना, पांव की समझना, देख लो हाथ की पर समझना पांव की, जो है उसमें जो चांदी का ये जो होता था, ये उनको एक्यूप्रेशर का तो काम करता ही करता था, साथ में ये उन्हें शांत रखने में बहुत मददगार। ऊपर से जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, उन्हें वो चांदी के कड़े पहनती थी पांव में, बड़े बड़े मोटे मोटे, वो भी एक्यूप्रेशर का बड़ा जबरदस्त काम करते थे, और उन महिलाओं की आयु लंबी होती है, अक्सर आयु लंबी होती है। कारण क्या होता है? उनका दिमाग शांत होता है, एंड वो इतनी अच्छी मैनेजमेंट करती है अपने घर परिवार की, जबकि वो बेशक अंगूठा छाप हो। और जिस बुजुर्ग महिला के पांव में ये दो चीज नहीं देखो ना, तो समझ लेना इसको मैनेजमेंट नहीं आती। बहुएं उसके खिलाफ मिलेंगी, बेटे उसके खिलाफ मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी खिलाफ मिलेंगे, देवरानी खिलाफ मिलेगी, जेठानी खिलाफ मिलेगी। देखो अब मुझे पता नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करके देखना, इट्स ऑन अप टू यू। जिस भी बुजुर्ग महिला के पांव में ये दो चीज ना मिले, ध्यान में रखना। और अगर बाई लक चांस अगर आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, तो आप इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो, तो आपको पता चलेगा हमारी सनातन परंपरा कितनी महान। कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं है। जितने भी इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ऑल आर अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी। आपके ज्योतिष में 9 ग्रहों को शांत करने के जितने उपाय होते हैं, वो सारे के सारे आपके ग्रहों को शांत करते हैं। इवन जो नाक को बींधा जाता है, ये केतु को शांत किया जाता है। अब आप जानेंगे कि क्यों, कि महिलाओं के क्यों नाक को छेदा जाता है। ये केतु को शांत क्या किया जाता है, ताकि वो सन्यासी वाला केतु ना आ जाए, कहीं महिला सन्यासी ना हो जाए, घर छोड़ छाड़ के चल दे दुखी होकर के। आदमी तो भग लेता है, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, पर महिलाएं, आपने बहुत कम चांस हो देखा होगा कि जो महिलाएं घर परिवार छोड़ के सन्यासी बनने भाग जाती है, भाई पति भी है, बच्चे भी, और चल दी बस ना। क्यों? क्योंकि नाक को बचपन में ही छिदवा दिया है। इसीलिए छोटी बच्चियों का नाक छिदवाने की हमारे यहाँ परंपरा है। दूसरा, इवन पुरुष भी अगर जिनका केतु खराब हो जाए, उन्हें नाक छिदवा करके चांदी का, अगर आप थोड़ी सी सींग टाइप की चांदी का वो डलवा देंगे, ओनली फॉर 45 डेज, तो केतु शांत हो जाता है, चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो। इसे बोलते नाक छेदन। नाक छेदन से केतु, कर्ण छेदन, नाक छेदन, नाक छेदन करने से बुध भी ठीक होता है, ये ध्यान रखना। बुध ग्रह अगर बहुत ज्यादा खराब हो, बुध की दशा बहुत खराब चल रही हो, ना काबू में आता हो, कोई आपका पैसा ले ले वापिस ना देता हो, बड़ी भारी समस्या खड़ी हो, तो आप नाक को छिदवा लें।
मामला सेट हो जाएगा। कान को छिदवा करके अगर सोना धारण कर लेंगे तो केतु उत्तम हो जाएगा। कान को छिदवा करके सोना, कई लोगों के 8-8 साल का चक्कर होता है केतु ग्रह का, और उनका केतु बहुत नाराज होता है, तो वो क्या करते हैं, जो उसकी महिलाओं को खास करके वो कहते हैं हर 8 साल के बाद 8, 16, 8 से 24, 8 चौक 32, ऐसे 8-8 के साल के फर्स्ट 8, फिर 16, फिर 36, ऐसे नहीं 24, फिर 36, ऐसे कर करके 8-8 साल का जो भी है, 8, 16, 8, 24, 8 चौक 32, 8 पंज 40, 8 6 48, तो 5-6। आपने देखा होगा ना कुछ महिलाओं के ऐसे 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 छोटे 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 कान से बिंदे हुए होते हैं। ये सब एस्ट्रोलॉजर का कमाल है। और कमाल की बात, ये महिलाएं लंबा सरवाइव करती है, ये भी एक चक्कर है, ध्यान से। हमने सुना होगा साधु सन्यासियों की जो लंबी आयु की हम मानते, कोई कहे भाई ये साधु जो है ना 98 साल का है, भाई होगा, अब भाई 100 पार कर गया, हो गया होगा। हमें कोई, अजी हमारे दादाजी 98 साल के अभी तक है, क्योंकि हम नहीं मानते कि गृहस्थ आदमी इतना लंबा चल जाएगा, पर उनका मान लेते हैं हम। वो कान फाड़ के जो बैठे, एक्यूपंक्चर, कान के अंदर सारे शरीर के अंग विद्यमान है, ऐसे ही हाथ में सारे अंग विद्यमान है, इसी प्रकार से पांव में शरीर के हर अंग विद्यमान। एक्यूपंक्चर कान पे किया जाता है, एक्यूप्रेशर हाथ और पांव पे किया जाता है, पूरे शरीर पे भी किया जाता है। अब जो एक्यूपंक्चर विधि है ये केतु है। एक्यूपंक्चर अब समझ में आ गया, वो केतु है। और किसी बीमारी में एक्यूपंक्चर काम दे ना दे, पेट की बीमारी में बड़ा जोर का काम देती है, पाँव के दर्द में बड़ा अच्छा काम देती है। अगर दवाइयां खा खा थक गए हो तो एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करो। मतलब अपने मन से मत कर लेना, कोई कह तो छेद भी करवा लो, दायां बायां छेद हो जाए, वो चक्कर में मत पड़ना, बाकायदा विशेषज्ञ से मिलना। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने कहा तो छेद कर दे, भाई ऐसे मत कर लेना। प्रॉपर हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लो, ये ध्यान रखे। दाएं बाएं से कभी कोई खबर भी लग जाए तो बिल्कुल मत लेना। जैसे मैं कोई होम्योपैथी की दवाई का नाम भी ले दूं तो आपने नहीं लेनी, तो फिर डॉक्टर गुलशन जी से बात करनी है। मैं कह दूं नक्स वोमिका ले लो तो आपने उनसे ही बात करनी है। मैं कह दूं ये तो 12 नहीं 32 दवा, 32 बीमारियों की एक दवा है नक्स वोमिका, मैं बेशक गलत नहीं कह रहा हूं, ये मल्टीपल बीमारियों में काम आती है, पर आपने अपनी तरफ से नहीं किया। तो तरह तरह की बीमारियां हैं, मैं कह दूं जी ये भी दवाई ले लो, वो भी दवाई ले, भाई ये तो भरा पड़ा है दवाइयों का खजाना, पर मेरे कहने से नहीं लेनी, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट। मुझे नॉलेज है बट मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूं। मैं भी फटाफट 20-30 होम्योपैथी की दवाइयां बता दूंगा, पर उससे होगा क्या, कुछ नहीं होना जाना। कि हर दवा, हर पैथी के डू और नॉट डू, बहुत सारे इफ एंड बहुत सारे बट होते हैं। तो इसलिए ज्योतिष में भी टीवी पे बैठ करके, यूट्यूब में बैठ करके देख के कभी उपाय मत करो, हमेशा एक्सपर्ट के पास जाओ और उसी से बात करो। वो आपको बहुत जल्दी चीज को पकड़ के समझा भी देंगे, बता भी देंगे और रेमेडी भी बता देंगे। टीवी वाला, यूट्यूब वाला क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको नहीं पता। ऐसा नहीं कहता मैं यूट्यूब पे सारी जानकारी बोगस होती है, अच्छी जानकारियां भी मिलती है, और हमारा यूट्यूब चैनल तो काफी अच्छी जानकारी देता ही है, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल। बाकी फिर भी मैं कहूंगा कि आप जो है प्रयास करें अपने एक्सपर्ट से मिलने का। इसी प्रकार से आयुर्वेद हो, आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं तो अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलें।
और अब हम एक सीरीज शुरू करेंगे जो उर्मी गुप्ता जी शुरू कर रही हैं इंटरव्यू का। हम एक आयुर्वेदा डॉक्टर को भी लेकर के आ रहे हैं, जो हमारे काफी पुराने डॉक्टर हैं, जो बीमारियों पर भी वार्तालाप करेंगे। तो हम उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा कि मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताऊंगा कि किस ग्रह के कारण कौन सी बीमारी आती है, और वो बताएंगे कि इसका कैसे उपचार किया जाना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा ये नॉलेज की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ग्रह पे, तो कोई बात कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ उर्मी जी, कोई और बात पूछनी है तो फिर बताइए। हाँ गुलशन जी बोलिए। सर आपने केतु के बारे में बताया कि ये साधु संन्यास की तरफ लेके जाता है। अगर कोई थोड़ी आवाज नहीं आ रही, आवाज फट के आ रही है। हाँ, एक मिनट। आपने केतु में ये बोला है कि ये संन्यास की तरफ लेके जाता है। क्या नहीं जाता? संन्यास की तरफ लेके जाता है जी। तो अगर कोई जाना ही उधर चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? केतु को खुश करके चलना चाहिए या नाराज करके चलना चाहिए? सर केतु को खुश करना चाहिए। केतु जब खुश होगा तो ऑटोमेटिक वेद और वेदांत की तरफ लेकर के। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू। और पहला मार्ग तो है गुरु। अगर गुरु के अंडर में होगा तो ऑटोमेटिक केतु की तरफ लेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ उर्मी जी बताइए। और हाँ प्रणव ज्योति जी दास, हाँ प्रणव जी बताइए। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर सबको, मेंबर्स के लिए, और आपको भी थैंक्स, और उर्मी मैडम को भी थैंक्स। बहुत अच्छा से हम लोग का गाइडेंस देके बहुत अच्छा से पढ़ा रहे, और गुलशन सर भी उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाए। बहुत सारा सीखने को मिला सर, कोर्स बहुत अच्छा लगा सर। और थोड़ा सा कभी कभी टाइम मिस हो जाता है सर, थोड़ा मतलब वो प्रेशर भी मेरा रहता है थोड़ा ड्यूटी के लिए। तो जो भी हो सर, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स होके बहुत अच्छा से सीखने को मिला सर, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अपने आप को थोड़ा मतलब क्रिस्टल क्लियर भी कर पा रहा हूँ सर आपके वजह से सर, आपके आशीर्वाद से। सर आपने जो बोला था जो केतु के बारे में ना सर, वो जो केतु जो गलत काम करते हैं सर, वो जो गुस्सा जो सर आदमी का शॉर्ट टाइम पर हो जाता है, वो सर कैसे थोड़ा वो थोड़ा अभी मुझे लग रहा है थोड़ा यही प्रॉब्लम में थोड़ा है सर मेरा, अनकंट्रोल कभी कभी ये हो जाता है। देखिएगा कि आपका केतु कौन से भाव में बैठा है। अच्छा, कहाँ पर भाव पे सर? नहीं, आवाज नहीं आई है प्रणव, कौन से? हाँ सर, मतलब ये जो केतु सर खराब होने से सर, मतलब ये मतलब आपका नहीं मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ आपका केतु कहाँ पर बैठा है आपका अपनी कुंडली में? अच्छा, वो देखना पड़ेगा सर, भूल गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ सर। अगर कभी भी किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो चांदी सिल्वर जो होती है वो बहुत वर्क करती है। हाथ में चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। कोई चांदी की चेन भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए और गुरु ग्रह की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। अगर आप केवल चाहे 2 केले मंदिर में देके आए या 2 केले गाय को खिलाएं डेली। केले का दान, केला गाय को खिलाना, वैसे तो लिखा है हाथी को खिलाना उपाय में, केले हाथी को खिलाना। हाथी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम कहते हैं भाई आप गाय को खिला दो। गाय चंद्रमा का रूप है और वहां पर हम उनको खिलाते हैं केले। केले बृहस्पति का रूप है, तो चंद्र बृहस्पति मिलन है। चंद्र बृहस्पति मिलन आपस में केतु के शुभ प्रभाव को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, क्रोध को कम कर देता है। मंदिर है वो भी गुरु का प्रतीक है, केले भी गुरु है, तो गुरु की ताकत बढ़ जाती है। तो गुरु की शक्ति भी केतु के दुष्प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है। और
हल्दी, दूध मिला हुआ, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, पर गर्मी अभी ना हल्दी पीनी है ना केसर पीनी है, ध्यान रखना। यस सर। है ना, हमारे आयुर्वेद में जो है ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। अभी मैंने और उर्मी जी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, आप सभी उस यूट्यूब पे जा करके उस पे कमेंट्स कीजिए। पहले सुनना है, ऐसे कमेंट्स नहीं करना। खान पान के बारे में बताया हम लोगों ने कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और ज्योतिष में कैसे देखा जाता है उसको, बिल्ली से किस तरह से समझा जाता है, वो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और सभी देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा। यूट्यूब पर जाके करना है, अपने यहाँ पर जाके नहीं है, व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, ये हाँ सर, और शेयर भी कर पाएंगे सर सबको। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है हमारे पास। यस। और सर लास्ट एक बात सर, ये चंदन का तिलक यहाँ में लगा सकते हैं ना सर? चंदन का या चंदन का तिलक क्या लगाना, पूरा ही चंदन लगाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये चंदन शांति देता है, गर्मी में बहुत जरूरी है। वैसे तो इसकी एक औषधि आती है चंदन आसव। ओके सर। आसव क्या है? आसव एक तरह की शराब होती है, पर वो शराब होके समान नहीं होती, इतनी ज्यादा नल का नशा नहीं होता, अल्कोहल लेवल बनती तो अल्कोहल ही है। अगर केमिकल फार्मूला कहूँ तो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप की तरह ही होता है। और कहते हैं ना, शराब जितनी पुरानी उतना ज्यादा बढ़िया, ऐसे ही आसव जितने ज्यादा पुराने उतने उत्तम माने जाते हैं। तो चंदनासव जो होता है ये ठंडा करता है, शरीर को ठंडक पैदा करता है। इसलिए अगर मौसम बदल जाए और ले लिया ना तो जुकाम लग जाएगा, इतना तेज होता है, ठंडा होता है। ये दिमाग को ठंडा करता है, एसिडिटी में रिलीफ देता है, और रक्त पित्तता यानी ब्लड के अंदर जब पित्त का प्रभाव, रक्त की गर्मी जो होती है उसको भी शांत करता है। कई मतलब मल्टीपल फायदे हैं कि औषधि के। तो हमारे आयुर्वेदाचार्य आएंगे तो हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो चंदन का लेप लगा लिया करो पूरे माथे पर। शिवलिंग को लेप इसीलिए लगाया जाता है, शिवलिंग अग्नि रूप है, शिवलिंग अग्नि रूप होता है, इसलिए उस पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें चंदन लगाया जाता है। अग्नि रूप है, इसलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉयर। अब सनातन धर्मी तो डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? अग्नि में ही तो डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए तो भगवान शिव अग्नि रूप है, उन्हें चंदन लगाया जाता है। चंदन से शांति बनी रहे, रुद्र रौद्र रूप ना दिखाएं, इसलिए शांति। इसलिए हर मंदिर में, ज्योतिर्लिंग में उन्हें हमेशा जलाभिषेक होता रहता है, रुद्राभिषेक होता रहता है, चंदन लगाया जाता है ना। शांत, सब शांत करने की चीजें लगाई जाती है भगवान शिव। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नीड योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू। शिवाशीष मिश्रा, आप फोटो नहीं दिखाते, कैमरे पर नहीं आते, क्या चक्कर है? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मिश्रा जी कैसे नाराज रहते हो? नहीं सर, नाराज सर नहीं रहता। मेरी एक बेटी है, वो मुझे फोन देखने ही नहीं देती, मैं सिर्फ सुनता हूँ सर। नहीं, बेटी जो होती है वो अक्सर फोन नहीं देखने देती है। बताइए मिश्रा जी, ये मैं भी समझता हूँ। जी सर। सर अगर केतु लग्न में होकर के नीच का अगर हो गया, नहीं, पहली बात तो बताइए नीच का लेके कहाँ से आए, कैसे देखते हो आप नीच का? जी सर, वो मिथुन लगन में नीच का हो जाता है ना। अब मैं समझाता हूँ, सिर्फ इतना है कि धनु राशि में उत्तम हो जाता है, तो ना तो ये उच्च के होते हैं ना ये नीच के होते हैं, उत्तम हो गया। अब ये बुध की राशि में चल गया, और बुध जो राशि है वो दिमागी राशि है, वो पैसे की राशि है, फाइनेंस की राशि है। और केतु सन्यास का ग्रह है, एक तरफा एक्सट्रीमिस्ट। बुध है ना, बड़ा बैलेंस का मार्ग है कि किसी से नाराज मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, पैसे की तरफ ध्यान दो। दुश्मन से भी पैसा निकालना है, मित्र से भी पैसा निकालना, हर एक से पैसा कैसे निकालना। तो बुध ग्रह जो है ना, इसीलिए आप देखिए बुध ग्रह जिसके साथ मिलता है वो वैसा का वैसा हो जाता है, वो अपना कुछ एक्शन दिखाता नहीं है, जो जिसके साथ जाएगा वैसा का वैसा हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं ये बेपैंदे का लोटा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
तो उसके पीछे रीजन यही है। तो केतु का बुध की राशि में नीच की बात हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि केतु वहां पे बड़े ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि है, बस जस्ट इतना। आगे बोलिए सेबासिस। और वो फिर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ महादशा में देगा या फिर लाइफ टाइम तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सर है? दो बातें हो सकती है सेबाशिष, ये लग्नेश की ताकत पर निर्भर करता है। अगर लग्नेश शक्तिशाली हैं तो केवल और केवल महादशा या अंतरदशा में ही असर होगा। अगर लग्नेश कमजोर है तो सारी जिंदगी असर होगा। जी सर। ठीक है।